अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो आज सबसे पहले जी सुबह का नाश्ता बना रही थी मामा, जो है ना बर्गर वगैरह बना रही थी बहन भाइयों को स्कूल में देने के लिए साथ लंच में। और वैसे जो उनको था ना घर में सुबह टाइम ब्रेड पे जैम वगैरह लगा के दे दिया था कि वो जाते वक्त खा जाएं, क्योंकि टाइमिंग जो थी ना वो लेट हो चुकी थी स्कूल की, इसीलिए। तो मामा ने ये है ना बर्गर पैटी जो होते हैं ना जिंगर बर्गर वाले, वो ले आई थी इसी तरह ही पैकिंग में ही, ताकि इजीली वो सुबह फ्राई करें और साथ में बर्गर बन में रख के और केचप वगैरह मायोनीज़ वगैरह लगा लगू के दे दें। तो वो सुबह पहले ही मेरे से उठ गई थी और उन्होंने खुद ही वीडियो वगैरह बना ली थी और साथ में सब कुछ कर लिया था। वरना मैं उनको जो है ना आमतौर पे जो सिंपल नाश्ता वगैरह बना के दे देती हूँ। उसके बाद पापा के लिए मैंने नाश्ता बनाना था। तो सबसे पहले जी मामा जो है ना ये जो हमारे बर्गर पैटी है ना, ये वैसे पके ही होते हैं लेकिन इनको अच्छी तरह से जो पकाना होता है ना, ऊपर जो उनके हल्का सा उन्होंने मसाला वगैरह लगाया होता है, जो क्रिस्पी करने के लिए ब्रेड क्रम्स लगाए होते हैं उनको फ्राई करना होता है, इसलिए जो है ना उसके बाद मैंने ना मामा ने इनको फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से। और उसके बाद तवे वगैरह पर ऑयल डाल के बर्गर बन जो थे ना उनको भी उन्होंने गरम करना था। फिर उसके बाद उन्होंने ये करना था। ये जी हमारे फ्राई बिल्कुल हो चुके हैं अच्छे तरीके से। और साथ ही में दूसरी तरफ मामा ने ब्रेड बन जो थे बर्गर बन वो गरम कर रही थी, ताकि जल्दी जल्दी से वो नाश्ता वगैरह तैयार कर लें। तो अब जी इधर जो है ना हमने बर्गर बनाने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि ये आपको पता है जिंगर बर्गर जो होते हैं उनमें मायोनीज़ ज़्यादा डलती है और केचप हम वैसे एक्स्ट्रा में साथ लगा के खाते हैं। कुछ लोग नहीं शौक से केचप इनमें खाते और कुछ लोग खाते हैं, और हम उनमें से हैं कि हम खाते हैं। मेरी मामा को इतने शौक से नहीं, बर्गर भी नहीं खाती अभी तक, तो उन्होंने टेस्ट भी नहीं किया है। एक दफ़ा भी मैंने तो उनको कहा था खा लें, लेकिन उन्होंने नहीं टेस्ट किया। वो कहती है मुझे नहीं पसंद, तो चलो रहने दो। और इसके ऊपर अब हम रखेंगे बर्गर पैटी। और अब इसके ऊपर बंद गोभी जो थी ना हमने कहा ऐसे ही पता रख दो, आराम से उनसे काम खत्म हो। और साथ ही में टमाटर और ये जी हमने थोड़ा सा प्याज इसके ऊपर रख दिया। तो अब जी हमने इसके ऊपर रखना है चीज़। चीज़ ऐड करने के बाद हमने इसके ऊपर इसका पैटी बन रख देना है। तो अब इसको हमने हाफ करके काट के विद केचप इसको हमने सर्व करना है। सर्व तो अभी करना नहीं, इनको टिफ़िन में इनके डाल के देना है। एक मामा ने जो एक्स्ट्रा जो काटा नहीं है वो मेरे लिए बनाया था कि मैं खा लूँ। मैंने तो दोपहर टाइम यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो इसलिए फिर मामा ने बना दिया था कि जाने से पहले खा लेना जब मेरा दिल करे। ये जी मेरे भाई के लिए मामा ने नीचे रख दिया था। और साथ में केचप जो थी वो ऊपर डाली थी। एक साइड पर उन्होंने चिली डाल दी थी और एक साइड पर उन्होंने सिंपल जो सादी टोमेटो केचप होती है वो डाली, क्योंकि वो केचप वैसे भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ के साथ लगा खाता है। उसको दे दो बस ख़त्म हो जाएगी दस्ती आप लोगों ने। अगर आपकी बच्ची बड़ी है ना तो आपने कहना है ना कोई केचप ख़त्म करके दे, तो उसने फ़ौरन खा लेंगी, चाहे जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ उसने खानी ज़रूर है। उसका ये हिसाब किताब है। और जी ये मेरी बहन के लिए भी अब टिफ़िन में डालना था। वो तो सुबह नाश्ता करके ही ना जाते, उसको छोड़ दो। कहते बस मुझे साथ अगर कुछ मज़े का देना है ना तो साथ दे दे, अगर नहीं है वो कुछ मज़े का मतलब इस तरह का वो रहने दे। कभी कभी मतलब उसको ज़्यादा भूख लगी फिर कहती है मुझे डाल दो। तो अब जी यहाँ पर मैं पापा के लिए ना पराठा बना रही थी, बलों वाला पराठा। मैंने कहा कि आज मैं ट्राई करती हूँ, मैं पहले बना के देती हूँ लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो बना के देती हूँ, काफ़ी टाइम इसमें ना लग जाता है। तो फिर मैं अकेली थी तो मैंने कहा मैं किस तरह बनाऊँ, लेकिन मैंने कहा मैंने बनाना ज़रूर है। वो जो कटर होता है ना उससे जल्दी जल्दी फटाफट इसना होता है, लेकिन छुरी से ना ये फटाफट
शेल्फ के साथ ना चिपकने लग जाता है। लेकिन बने अच्छे पराठे थे। तो आज ही हमने हकीके पे भी जाना था। मेरे चाचू के 4 बच्चों का हकीका था, तो उन्होंने हमें बुलाया था। हमने वहाँ पर भी जाना था। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उन्होंने हकीका करना था। उन्होंने हॉल में उन्होंने हकीका करना था, तो इसलिए हम सब ने जाना था। उस दिन मैंने यूनी से भी छुट्टी कर ली थी, लेकिन मेरे बहन भाई जो थे ना वो स्कूल गए थे सुबह टाइम, क्योंकि मैंने तो दोपहर में जाना था। मामा कहती हैं अगर तुम चलिए, तो अभी मेरे स्टार्टिंग के डेज से यूनी जाने के, तो मैंने कहा था रहने दे, मैं नहीं जा ना, थोड़ी शाम को हम चल लेंगे। लेकिन मामा ने कहा था नहीं, जाना ही जाना है तुम्हारे चाचू। मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर गिला बन जाता है कि तरास क्यों आई नहीं, या यूनिवर्सिटी ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, एनीथिंग जो भी बोलते हैं सब। तो फिर इसीलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये जी मैंने बेल वूल लिया था, और अब इसके बाद जी ऑयलिंग करके इसको फ्राई करना था अच्छी तरह से, और पकाना था दोनों साइडों से। पहले तो जब हम थोड़ा कच्चा पका रखते हैं 50% पकाते हैं और 50% कच्चा होता है, फिर जब ऑयल डालते हैं फिर अच्छी तरह से वो फ्राई हो जाता है। और वाकई पराठे बहुत अच्छे बने थे। ऑयल थोड़ा मैं ज़्यादा डाल देती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों ये आदत है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हमेशा मेरे से इस तरह होता है, ऑयल मैं ज़्यादा डाल। और साथ साथ मैं किचन साफ़ करी जा रही थी, ताकि मैं जल्दी जल्दी से ये सब कुछ करके उसके बाद कपड़े शपड़े प्रेस करके ईजी होके बैठ जाऊँ। और फिर जब मेरी बहन भाई आए तो फिर हम लोग तैयार होके हकीके पर चले जाएं। तो यहाँ पर जी मैंने पापा के लिए अंडा फ्राई कर लिया था, और साथ में मैंने उनको दही वगैरह दे दिया था जो भी था। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं थी बनाई उस चीज़ की। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, और साथ में मेरी मामा का जो था वो मामा का मैंने कर लिया था, और पापा का मेरी सिस्टर ने कर लिया था, मेरी बड़ी बहन ने। तो जी मैं अपनी बड़ी बहन का नाम आप सबको बताती हूँ। दरअसल मेरे से ना ये फॉर्मेलिटी नहीं पूरी होती कि सिस्टर फलाना टमकाना भाई या जो भी है। तो मेरी बड़ी बहन का नाम है ज़ाहरुर रुबा, तो मैं अक्सर उसको रुबा रुबा ही हम सारे घर में कहते हैं। तो और मेरा नाम महरुनिसा है, और जो मेरा भाई है उसका नाम अहमद है। तो इसीलिए ही मैंने कहा आराम सुकून से बंदा वीडियो में भी नाम ले लेता है। अब क्या आपको बताऊँ, मेरी बड़ी बहन, मेरा छोटा भाई और मैं खुद। तो मैं अपने बारे में तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन, मतलब मैं आइंदा से नेम लेके बुला करूँगी। तो यहाँ पर जी मामा तैयार हो रही थी, और साथ में मैंने कहा मैंने तो बाल स्ट्रेट करके जाना है, जो मर्ज़ी कर लो। ये जी हम हकीके पर चले गए थे। मेरी बहन बैठी थी, 7 कज़न, और साथ में हम तीनों इकट्ठी बैठी थी। पप्पो की जो बेटी है मेरी, इस टाइम जो है ना खाना शाना तैयार हो चुका था, और हम लोग छोटा कोई था, तो हम लोगों ने सिर्फ मसाला जो ग्रेवी होती है वही डाल के खाई थी। और हमारे टेबल पे ना हमारे सिर्फ 2-3 ही कज़न थे, मतलब छोटे, ये दोनों थे और पप्पो का बेटा था। तो उनको जो है ना मैंने कहा चलो मैं इनको दिखा देती हूँ, कुछ नहीं होता। तो इनको मैंने दिखा दिया था, और बाकी सारे जो थे ना अपनी मामा के साथ बैठे हुए थे, और कुछ बड़े बड़े थे हमारे साथ। तो ये जी था कीमे वाले चावल थे, और साथ में था मटन, और साथ में हर किस्म की बोतल थी। हर किस्म की कोक स्प्राइट मिरिंडा होती है, और ये आइसक्रीम। एंड पे तो मैं आप सोच ही सकते हैं जो असल वीडियो बना रही थी ना, वहाँ से तो मैं बना सकी नहीं ना। वहाँ अब मैं किस तरह बनाती, सबके फेसेस वगैरह बीच में आ जाने थे, इस वजह से मैं बनाती थी। इतना मज़ा आया आइसक्रीम की बार, आप सोच नहीं सकते। सारे ऐसे लगे थे जैसे पता नहीं क्या आइसक्रीम होगी, क्या हो गया। एक होता है आइसक्रीम आधे सब इस तरह हो जाते हैं। तो फिर हम जी किक्के से वापस आ गए थे। आके मामा ने कहा कि हम तकरीबन ना 5 बजे तक वापस आ गए थे। शाम को सबने खाना खाना था। मामा ने कहा था कि चलो इतना था तो खाना हो के हम सारे इजीली खा लें। तो वैसे बाद में ना रात को चाचू भी ना दे गए थे, मतलब सालन और साथ में चावल वगैरह। लेकिन हमने पहले ये बना लिया था। ये अब हम बना रहे थे चिकन तवा। तो सबसे पहले जो था ना चिकन टिक्का मसाला हमने इसके ऊपर लगाया था, और साथ में चाट मसाला लगाया, ताकि हम इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर दें। और फिर हमने इसको मैरिनेट करके चाट मसाला और चिकन टिक्का मसाले से हमने इसको रख दिया था। कोई घंटा हमने इसको मैरिनेट करके रखा, और उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें 3 लौंग डाले, 1 दालचीनी डाली, 2 दालचीनी के पीस डाले, और फिर हमने जी इसको स्टीम देने के लिए रख दिया, और उसमें हमने नमक भी शामिल किया था जो पानी स्टीम। इसके बाद हमने तकरीबन चिकन जल्दी पक जाता है, और तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने चेक किया था, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो चिकन है हमारा पक चुका था।
और ये जो थी ना नीचे ऑयल ऑयल, ये थोड़ा आपको पता है जो चर्बी बिल्कुल साथ लगी होती है, मतलब जो उतरती नहीं है वो थी, तो वो सारी उतरी थी, वो साथ उसका ऑयल ऑयल था। तो उसके बाद जी मामा इसके जो मसाले के लिए ना वो मैं काट रही थी सामान। तो ये जो था ना हमारा अदरक था, अदरक के हमने बारीक बारीक पीसीस वगैरह करने थे, वो हमने ऊपर डालने के लिए, और साथ में हरी मिर्च भी मामा काटने लगी थी, वो भी हमने ऊपर डेकोरेशन के लिए। जो बाकी सारा मसाला है वो आपको बना के हम दिखाते हैं। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। एक दफ़ा हम किसी होटल में गए थे तो वहाँ पर हमने देखा था, मतलब मामा गई थी तब, तो उन्होंने देखा था, तो उन्होंने फिर मतलब ये खाना खाया था ना, चिकन तवा, तो बहुत ही टेस्टी था। उन्होंने फिर उसको कहा था चलो मुझे ना, वो पास खड़ी होकर सीख के आई थी स्पेशल, और वाकई बहुत मज़े का था, टेस्टी था। क्यों मेरी चाची और चाचू वगैरह ने भी पहले खाया था तो वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, और फिर वो खाते भी स्पेशल बना के। मेरी चाची ने भी मेरी मामा से सीखा था, और जब भी हम बनाते थे तो मतलब पहले जब हम इकट्ठे होते थे तो सारे बहुत मज़े से कहते थे, मतलब सबको वैसे मेरी मामा के हाथ के खाने बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर हैं पूरे घर में ही, पूरे ख़ानदान में, बंदा का फैमिली में, तो सारे बहुत मज़े से खाते हैं उनके हाथ के खाना। तो उसके साथ जो है ना, ये अब हम उसका मसाला तैयार करने लगे हैं। तकरीबन सारा का सारा दही इस्तेमाल होता है, दही का सारा कमाल है, खट्टा जो होता है और साथ में लेमन का। तो ये पहले जी हमने दही डाल लिया है, और फिर इसको अच्छी तरह से हमने मैरिनेट कर लिया, मैरिनेट कह रही हूँ, मिक्स कर लिया। और अब इसमें हमने डाला है नमक, 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि साथ में दूसरे मसाले वगैरह भी डलने हैं तो फिर ना नमक तेज़ ना हो जाए इसीलिए। और ये अब हमने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून चाट मसाला। नमक आपने अपना हस्बे ज़ायका लेना है, क्योंकि हर इंसान, कुछ लोग तेज़ नमक खाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल नमक खाते हैं, और कुछ लोग बहुत ही कम खाते हैं, ना होने के बराबर। और फिर हमने इसमें लेमन ले लिए हैं, 3 अदद जो हमने लेमन लिए थे वो अब हमने इसमें डाल देने। और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। और फिर हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल के सबसे पहले जो है ना, ये जो हमने चिकन पीसेस थे ना, इनको हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह तो नहीं, नॉर्मल सा फ्राई करना है ताकि थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाए। तो और उसके बाद जो है ना हम इसको इसके सालन में डाल दें। मसाला तो वैसे ही अंदर तक रच चुका था, क्योंकि काफ़ी देर पहले हमने उसको मैरिनेट करके रखा था। और उसके बाद हमने जब इसको स्टीम दिया, स्टीम भी तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया। और अब हमने खाने का मसाला भी बड़ा कमाल का बनाया, ज़रा सही मिर्चों वाला था, स्पाइसी से हम लोग खाते हैं। और इसमें हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, और ये अब हमने डाल दिया था इसमें हमारे चिकन के लेग पीसेस, और इसको भी हमने कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना था। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे किस्म का मज़ेदार से हमारा चिकन तवा रेडी हो चुका है। आप सब ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग खा के देखिए, कमाल आ जाए। तो फिर जब हमने इसको एक डिश में आपको सेटमेंट करके दिखा दिए, और अब हम इसके ऊपर अदरक के जो हमारे पीसेस हैं, गार्निश किया हुआ अदरक हम इसके ऊपर रख देंगे, और साथ में हरी मिर्चें भी। ये जब हमारा अदरक इसके ऊपर ऐड कर दिया है, और ये हमारी बहुत ही अच्छी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप सब ने इसे ट्राई ज़रूर करना है। और मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी।